मेरा निवेदन ये है कि करते करते इतना अभ्यास करिए कि ग्रह की चिंता नहीं, अनुग्रह की छाया में जीते जीते जो कुछ भी होगा मेरे प्रभु का प्रसाद होगा। और जब प्रभु का प्रसाद होगा तो उसमें चाहे सुख आ जाए और चाहे दुख आ जाए, चाहे उसमें संपन्नता आ जाए चाहे उसमें विपन्नता आ जाए, चाहे उसमें संयोग आ जाए चाहे उसमें वियोग आ जाए, क्योंकि अब तो प्रसाद बुद्धि बन गई। जो कुछ मिल रहा है वो प्रसाद मिल रहा है। मंदिर में जाने वाले लोगों को मैं बहुत आदर से देखता हूं, क्योंकि जब कोई बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तब पुजारी किसी को तुलसी दल दे देता है, किसी को चरणामृत देता है, किसी को पेड़ा देता है, किसी को गुलाब जामुन मिल जाती है, किसी को आम मिलता है, किसी को केला मिल जाता है। लेकिन मैंने कभी भी किसी भी मंदिर में इन अलग अलग वस्तुओं को प्राप्त करने वालों को झगड़ा करते नहीं देखा, क्योंकि सबकी बुद्धि है कि प्रसाद मिला है। और जिसको आज चरणामृत मिला है वो बड़ा विश्वस्त है कि भाई ये तो उत्सव तो 8 दिन चलने वाला है ना, आज मुझे चरणामृत मिला तो कल को मेरे आम भी मिल सकता है, मिठाई भी मिल सकती है। इसलिए प्रसाद बुद्धि से जीने वाला व्यक्ति यदि दुख आ भी गया तो तुरंत विचार करेगा जब प्रसाद बटी रहा है तो इसलिए मुझे भी सुख मिल ही जाए। एक ही काम करना है मुझे और आपको। आप तो आजकल अभ्यस्त हैं सब लोग, पश्चिमी सभ्यता में कुछ अच्छी बातें भी हैं, वहां कोई क्यू क्रॉस नहीं करता। अगर आप लाइन में खड़े हैं बैंक में, स्टेशन में, ऑफिस में, एयरपोर्ट पर, तो लाइन से लाते। मेरी प्रार्थना आपसे निवेदन ये कि आप भी परमात्मा के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हुए क्यू में खड़े रहिए। और यदि आप रहेंगे तो आपको विश्वास जगेगा कि यदि इनका नंबर आया तो मेरा आने वाला है। और वो बैठा हुआ अधिकारी कहता है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हमको कई बार जाना पड़ता है ना अमेरिका, इंग्लैंड, तो मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात मैंने सीखी यहाँ कि जब वो नेक्स्ट कहता है तो आगे वाला आ जाता है। तो परमात्मा के उस बहुत बड़े दरबार में जो सर्वदृष्टा है उसको सब दिख रहा है। उसकी आंखों में थोड़ी मोतियाबिंद आया कि डॉक्टर बसावड़ा क्या जाना पड़ेगा। वो तो मुझे जाना पड़ा, आपको जाना, मैंने भी करा चुका हूं। लेकिन परमात्मा क्यों ऐसा नहीं है, वो तो पुराण पुरुषोत्तम होने पर भी नित्य नूतन। और इसलिए किसी भी मंदिर के भगवान में 100 वर्ष के भगवान हो गए, लेकिन किसी भगवान क्या ना दक्षिण में, ना उत्तर में, ना पूर्व में, ना पश्चिम में किसी के मूछ ही नहीं आई। सब बिल्कुल किशोरावस्था में दिखाई पड़ते हैं। यही तो उनका सौंदर्य है, अनंत सौंदर्य। उस अनंत सौंदर्य, अनंत शक्ति, अनंत करुणा में जो परमात्मा भरा हुआ है, उसमें से लेने के लिए कोई तैयार होना चाहिए। वो व्याकुल है, वो देता है। आज प्रातःकाल और कल भी आपने रवि शास्त्री से सुना था कि कुछ भगवान के भक्तों को भगवान के पास जाना पड़ा। कुछ ऐसे भक्त हैं कि जिनके पास भगवान खुद आए। अब आप देखिए, मन में विचार था कि विदुर के यहाँ मैं भोजन करने जाऊं, लेकिन जाए तो कैसे जाए। विदुर ने बुलाया नहीं। विदुरानी ने कहा तैयारी करके रखो, कदाच આવી જાય तो बहु उतावળ में હોય છે, જ્યારે આવે तो उबा उबा બધું જોઈએ। तो उसने बना के रखा। तो उसके बाद में जब दुर्योधन ने कहा कि कल मैं बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाऊंगा महाराज, आप मेरे यहाँ आए हैं हस्तिनापुर में, आपका स्वागत है, आप आइए। हमने डाइनिंग टेबल सजा के रखी है, चांदी का थाल रखा है, सोने के गिलास में पानी रखा है, आप जरूर पधारिए। भगवान कुछ बोले नहीं। बोला आपने स्वीकृति नहीं दी। बोला दुर्योधन मैं आ नहीं सकूंगा। क्यों? इतना बड़ा राजा आपको निमंत्रण दे रहा है, आप आ नहीं सकेंगे। बोले संसार में दो प्रकार के भोजन होते हैं, प्रीति भोज्यानि चान्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः न त्वं संप्रीयसे राजन न च आपद गता वयम। राजन, 2 तरह का भोजन होता है, एक होता है प्रीति भोज और दूसरा होता है आपत्ति भोज। आपत्ति भोज वो कि 90 लाख बांग्लादेश के शरणार्थी इस देश में रहे और हम लोगों ने उनको भोजन कराया, वो सब आपत्ति भोजी थे। अब बाद में वो आतंकवादियों के साथ मिल गए, एक अलग बात है।
और उनको निकालने के लिए बड़ी चेष्टा भी हो रही है, निकाल नहीं पा रहे। तो वहां ये कहा गया कि भोजन दो प्रकार का होता है, एक प्रीति भोज और दूसरा आपत्ति भोज। दुर्योधन, तुम क्षमा करना मुझे, तुम्हारे मन में मेरे प्रीति कभी प्रीति जागी ही नहीं। जब भी तू बात करता तो कहता वो ग्वालियो बहुत विचित्र छे, बधाने झगड़ो करावे छे। तू मुझे ग्वालिया कह करके वो संबोधित करता है अपनी सभा में, तेरे मन में प्रीति कहां है? और तेरे मन में प्रीति नहीं तो मैं क्यों आऊंगा? और पगले, मेरी मां के पास 10,000 गाय, नंद का बेटा हूं ना, और राज्य की दृष्टि से द्वारिका का अधिपति, मैं कोई विपत्ति में हूं? मैं कोई रिफ्यूजी हूं जो तेरे यहां भोजन करने आऊंगा? तेरे भीतर प्रीति नहीं है और मैं रिफ्यूजी नहीं हूं, मैं दीन नहीं हूं। इसलिए राजन, बुरा मत मानना, दो प्रकार की प्रीति में तुम आते ही नहीं। न तुम मुझे प्रीति भोज दे सकते हो और न तुम मुझे आपत्ति भोज दे सकते हो। इसलिए न तुम संप्रिय से राजन न च आपत्गता वय। अब भूख तो लगी थी। आप निश्चित मानिए कि जो लोग खूब व्यायाम करते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कभी भी कहीं पूरे भागवत में, रामायण में, कहीं भी किसी ग्रंथ में पढ़ने को मिलता ही नहीं कि किसी वैद्य के पास नाड़ी दिखाने के लिए, क्योंकि उनके जीवन में पुरुषार्थ। जहां जिसने बुलाया, राक्षस तंग कर रहे हैं, चलो मैं अभी चलता हूं। अपनी बिना चिंता किए हुए समाज का रक्षण करने का कार्य भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा हम सब लोग देखते हैं उनकी पूजा संसार में सर्वाधिक होती है। राम का नाम सर्वाधिक होता है, पूजा की दृष्टि से कृष्ण की पूजा सर्वाधिक होती है, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए अर्पित कर दिया था। राम भगवान को तो आह्वान करता था तो अपने बल का विस्मरण करते हुए सहज रूप से शीर सिंधु है, इसलिए धीरे धीरे जाते। कृष्ण भगवान को तो पुकार लगाई किसी ने, वो रहूं आऊं छो, चिंता ना कर, और भगवान तुरंत चल पड़ते थे। अब मन में विचार किया कि भूख तो लगी है, करना क्या चाहिए। काका ने ત્યાં જઈએ, काका ने ત્યાં गया। विदुर ने सोचा, विदुरानी तू बड़ी भाग्यशाली, तू कह रही थी कि शायद श्री कृष्ण आ ही जाएं, अब आ गए, अब बड़ी कठिनाई है, जो कुछ बनाया था तो याद ही ना आया। विदुर महाराज भूल गए तो चारपाई उल्टी डाल दी, उस पर आसन डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण बैठ गए, केले खिलाने थे तो केले के छिलके खिलाते गए, केला फेंकते गए, और बड़े आनंद में। विदुरानी बड़ी दुखी है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन आया पूछा उन्होंने बाद में, उनसे तो बड़ी भूल हो गई। बोले नहीं, आज मुझे इतना आनंद आया, बहुत दिन से मैं यशोदा मैया को भूल गया था। आज जब तू खिला रही थी ना तो मुझे यशोदा याद आ रही थी, तेरे केले के छिलकों में मुझे नवनीत का स्वाद आ रहा है। परमात्मा जो है वही तो सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। इसलिए सारे संसार का प्रलय करने वाला, प्रभव करने वाला, लीला करने वाला, प्रसाद देने वाला वो परमात्मा है। इसलिए हम सबको उसे जानने की चेष्टा करते रहना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। आपने देखा है मालाएं होती हैं, उनमें सब में सूत्र होता है। कहीं पर सूत्र दिखाई पड़ता है, कहीं पर सूत्र नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन बिना सूत्र के, बिना धागा के कोई माला बन नहीं सकती। भगवान कहते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे को छोड़कर संसार में कुछ है ही नहीं। अब इतनी सर्वव्यापकता भगवान जब दे रहे हैं, अपनी बता रहे हैं, और फिर भी हम भगवान को देख न पाए। भगवान ये कह रहे हैं कि मंदिर में भी हूं, मारुति धाम में भी हूं, चलते फिरते हो वहां भी हूं, सो रहे हो तब भी वहां हूं, जग रहे हो तब भी वहां हूं, तुम्हारे रुदन में भी मैं हूं, तुम्हारे हास्य में भी हूं, तुम्हारे स्पंदन में भी हूं, तुम्हारे कर्म में भी हूं, तुम्हारे अकर्म में भी हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे अतिरिक्त कुछ हो। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय।
बिल्कुल कुछ उसके अतिरिक्त नहीं। और यही सब कुछ है और सब जगह वो है। तो एक घटना और मुझे याद आती। इस बात को चरितार्थ करने के लिए अब तो पांडव वनवास में बड़ी पीड़ाएं सहन की है। अब तो बड़ी कठिनाई, 1 वर्ष का अज्ञातवास चल रहा है, छुप छुप के रहना पड़ रहा है। चुपचाप बैठे थे। दुर्योधन ने सोचा हमें तो नहीं मालूम है कि वो लोग कहां छिपे हुए हैं, पर दुर्वासा ऋषि को तो जरूर मालूम, क्योंकि तो जब ध्यान करते हैं इन्हें सब पता लग जाता है। दुर्योधन ने बड़े प्रेम से दुर्वासा की पूजा की और कहा महाराज अभी तो आपके संध्या वंदन का समय हो गया, मैं तो आपको भोजन करा ही देता, लेकिन अभी तो भोजन का समय नहीं। आप जहां कहीं पांडव हो वहां आप भोजन कर लेना, वही मुझे तो मालूम नहीं। बोले आपको सब पता लग जाए। अब रास्ते में जाते जाते सरोवर में स्नान किया, 10,000 विद्यार्थी साथ में। अब धीरे धीरे भोजन का समय आता जा रहा है। ध्यान किया तो पता लगा कि इसी जंगल में एक पर्णकुटीर में 5 बैठे हैं और कुंती माता। जब ये गए तो जाने के बाद में अचानक सबने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद दुर्वासा ने कहा कि थोड़ी संध्या वंदन हमारा शेष है, हम नदी पर जाते हैं, लौट के आते हैं और उसके बाद आपके यहाँ ही आज भोजन प्रसादी होगी। 10,000 लोगों को, वनवासी, एकांतवासी, अज्ञातवासी पांडवों को भोजन कराना। और दुर्योधन मन में वहां सोच रहा है जब जाएंगे ना दुर्वासा, भोजन इनको मिलेगा नहीं। जब भूखे रहेंगे तो ब्राह्मण के पास और होता क्या, श्राप दे देगा। आज के ब्राह्मणों का श्राप चलता नहीं, देना नहीं किसी को। और ब्राह्मण जो होता है श्राप देता भी नहीं, देना नहीं चाहिए, उसके वंश कुल और उसकी मर्यादाओं के विरुद्ध। उसकी तो हरदम आशीष का हाथ होता है, चाहे कोई प्रशंसा करे और चाहे निंदा करे। लेकिन उधर जो दुष्ट होता है उसको वैसे ही विचार आता है। दुर्योधन तो बोल रहा है अपने सब मित्रों को कोई सूचना आएगी। हाँ भाई क्या करना है? बोले शोक सभा का प्रबंध करो, पांडव आज मर जाएंगे सब, दुर्वासा श्राप देंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। दुर्वासा ने कहा मैं आता हूं संध्या वंदन करके। बहुत दुखी हुए सब पांडव। अब जब बहुत दुखी हुए तो उन्होंने सोचा आप कौन रखेगा, प्रभु आप प्रलयस्थ था, अपने श्री कृष्ण की शरण में जाए और तो कोई है ही नहीं। इसलिए द्रौपदी ने आंख बंद की और जब जब विपत्ति आई है तब तब द्रौपदी ने केवल श्री कृष्ण का स्मरण, किसी देवता का स्मरण नहीं किया। अनुभव कर चुकी है कि केवल वही निर्बल के बल है, इसलिए उनके ही ऊपर अपना विश्वास करना चाहिए। अनुभव कर चुकी थी। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गजबल अपनो बरत्यो ने कुसर्यो नहीं काम। निर्बल होए बलराम पुकारे आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन, गहिलायो निज धाम। दुशासन की भुजा तकित भय, वसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान श्री कृष्ण आए, आने बोले पांचाली भूख बहुत लगी। बोले सारी दुनिया के भूखे मेरे यहाँ हैं। अभी तो एक बाबा जी 10,000 शिष्यों को लेके आए थे, अब उनकी तो मैं चिंता कर रही थी और विश्व को भोजन कराने वाले तुम भी भूखे चले आए। आज तो मरने का दिन है, बड़ा अच्छा हुआ आ गए तुम तो, बड़ा अच्छा हुआ। बोले क्या हुआ? क्योंकि हम 5 की आज मृत्यु हो जाएगी, दुर्वासा श्राप देंगे, तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि मृत्यु से पूर्व तुम्हारे दर्शन। भगवान ने कहा जब तक तुम मरो तब तक मैं खड़ा रहने वाला नहीं हूं, मैं चला, मुझे भूख लगी इस समय। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ द्रौपदी, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुमको तो सूर्य ने एक पात्र दिया था, उसमें कुछ भी शेष रह जाए तो जितने लोग भी उसको खाने के लिए दिन भर आएंगे तुम्हें उससे मिलता रहेगा। अक्षय पात्र है ना तुम्हारे पास। द्रौपदी ने कहा वो मैंने धो धा के रख दिया, अगर उसमें कुछ होता तो आपको कष्ट देने की जरूरत ही क्या थी, आपको क्यों बुलाती मैं? भगवान ने कहा अच्छा देखो तो तेरा अक्षय पात्र,
बड़ा चमकता हुआ है तो सोने से भी ज्यादा। भगवान देखने लगे तो देखते देखते उसमें शाग का एक पत्ता लगा था। शाग का छोटा सा हिस्सा भाजी का उसमें चिपका रह गया था। भगवान ने कहा कि भाई मेरी भूख तो मिट जाएगी, मैं तो यही खा लेता हूँ। द्रौपदी ने हाथ पकड़ा कि मारी भाजी नो ये पांच है ना, मारा पात्र में रखे तो तुम्हारे जब हो तो जाओ। उसको एकदम विश्वास जागा कि मेरे पात्र में तो है ना, अभी उससे मैं मांग लूंगी 10,000 लोगों के लिए। भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे भूख ज्यादा लगी, दुर्वासा आएगा तब आएगा, देखी जाएगी। और भगवान ने तुरंत वो शाग का पत्ता और अपने मुख में रखा, और रखने के बाद भगवान ने कहा अनेन विश्वात्मा तृप्यताम, दुनिया में जिसको जिसको भूख लगी हो मेरे इस शाक को खाने से सबकी भूख मिट जाए। प्रभाव प्रलयस्ता था, परमात्मा ही प्रभाव करता है, परमात्मा ही प्रलय करता है, परमात्मा ही रक्षण करता है। वो संध्या करके उठे, दुर्वासा ने कहा शिष्यों उभर का आगे डकार आ रही है, क्या हुआ? बोला भूख ही नहीं। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बोले महाराज चलो अब कहां जाएंगे, वहां द्रौपदी के यहाँ भूख तो है ही नहीं, अपनी यात्रा आगे रखते हैं। चले गए। दुर्वासा के मन में हुआ कि मैं जाऊं, शिष्यों को वहीं छोड़ा और गए तो उन्होंने कहा कि महाराज आपके सब शिष्यगण कहाँ हैं? बोला नहीं, उनको जरूरत नहीं पड़ी, मैं भी भोजन करने के लिए नहीं आया, ये जानने के लिए आया हूं कि तुम 5 ही हो कि कोई और भी आया है यहाँ। तुम 5 और तुम्हारी माता कुंती 6 के अतिरिक्त कोई यहाँ और भी आया है क्या? बोले महाराज बड़ी कृपा की, हमारे यदुनंदन वृडेंद्र नंदन हमारे जीवन के रक्षक भगवान श्री कृष्ण पधारे। बोला मैं दूर से दर्शन कर लेता हूं, मुझे डर लगता है उनसे। दुर्वासा ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, चले गए। द्रौपदी शाकमास्वाद्य त्रिलोकी येन तर्पिता तज्जीव ब्रह्मणोरेक्यम साक्षी ब्रह्मई बनो हरे। थोड़ा सा शाक का एक पत्ता खाने के बाद द्रौपदी शाकमास्वाद्य, क्या बढ़िया शब्द का प्रयोग किया है। शाक में कोई स्वाद होता क्या? भाजी में कोई स्वाद होता? और वो भी बची हुई जरा सा एक पत्ता। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि अरे भगवान शंकर को तो उसमें, भगवान कृष्ण को तो उसमें 56 व्यंजन का स्वाद आया। द्रौपदी शाक आस्वाद्य, स्वाद पूर्वक खाया, और खाने के बाद में त्रिलोकी ये न तर्पिता, सारे त्रिलोक को जिसने तृप्त कर दिया। वेदांती ने कहा ये परमात्मा और जीवात्मा की एकता का अद्भुत दृश्य, वही परमात्मा सब में व्याप्त है। इसलिए यदि परमात्मा तृप्त है तो जीवात्मा अपने आप ही तृप्त हो जाएगा। तो जीव ब्रह्मणोरेक्यम, जीव और ब्रह्म की एकता के लिए साक्षी ब्रह्मैव। इस समय हरि, श्री कृष्ण हरि बनकर नहीं आए, वो तो ब्रह्म बनकर आए। यतो वाइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्यभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। वो ब्रह्म परमात्मा आया और उसने एक छोटे से शाक के पत्ते से हम सब लोगों को एक शिक्षण दिया, एक ज्ञान दिया, एक आश्वासन दिया कि विपत्ति के क्षणों में भी यदि आप परमात्मा का आश्रय न छोड़ें और उसमें दृढ़ता हो, उसमें पूर्ण विश्वास हो, उसमें कहीं डगमग होने की स्थिति न हो, तो परमात्मा विफल होता है और वो स्वयं आपके पास चलकर आता है। श्रीमद् भगवद गीता ने कहा मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मत्तः कोई उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं संसार में। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगा। जैसे मणि के बीच में, माला के बीच में, मनकों के बीच में परमात्मा विराजमान है, धागा विराजमान है, वैसे जितने संसार के जीव हैं सबके भीतर भगवान विराजमान। भगवान बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग बैठे थे। एकदम अचानक देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद जी आए तो
एक भक्त ने पूछा, आज द्वारिका गए थे आप? हाँ गया था। बड़ा अच्छा हुआ, आप भगवान के दर्शन करके आए। भगवान क्या कर रहे हैं? अरे यार मत पूछो, उनकी तो बातें सब अटपटी होती हैं। बोले क्या कर रहे थे? बोले सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे थे। सुई होती है जिससे आप कपड़ा सिलते हैं ना, तो सुई ना काणामाथी हाथी ने निकाले। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? अरे मैं देख के आया। और क्या कर रहे थे? बोले गागर में सागर भर रहे थे। बोले ऐसा कैसे हो सकता है नारद जी, आप ठीक ठीक बातें किया करो, समझ में नहीं आती। बोले नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आपने कभी सुना होगा, नेत्र के चिकित्सक ऐसा कहते हैं कि रेटिना जो है वो इतना छोटा है जितना सुई का छोटा सा भाग। मेरा तो ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने बात की थी कि जो दिखाई पड़ रहा है वो पूरी आंख से नहीं दिखाई पड़ता, और रेटिना के बीच में बहुत छोटा सा एक हिस्सा होता है। तो नारद जी ने कहा, तुम्हें हाथी दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? अब तुम्हारे काने में से, सुई के काने में से हाथी दिखा कि नहीं? भगवान यही तो कर रहे हैं, सारे संसार को सुई के छिद्र में से हाथी प्रकट करके दिखा रहे हैं। और शायद एक व्यक्ति काशी में, उसने 49 सब्जेक्ट में एमए किया, 88 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। अब 88 विषयों का ज्ञान, तो गागर में सागर है कि नहीं? गागर में सागर है कि नहीं? तो परमात्मा जब करता है तो गागर में सागर भर देता है और सुई के क्षेत्र में से हाथी निकल जाते हैं। इसलिए उसका नाम है अघटित घटना पटीयसी। सारी संसार में जितनी घटनाएं होती हैं उनको व्यक्ति देख सकता है, उनको समझ सकता है, लेकिन परमात्मा की बातों को कैसे समझेंगे? यो वा अनंतस्य गुणानंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि प्रजांसि भूमेर गणयेत कथंचित कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्ना। भगवान वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, परमात्मा, उसके प्रभाव और उसके प्रलय की बात, उनकी उन सारी श्रेष्ठताओं को कोई आदमी वर्णन कर सकता? जो वा अनंतस्य गुणानंतान, जिसके अनंत गुण हैं, अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि, उनके उन सारे सद्गुणों, उनकी सारी महिमा का कोई वर्णन करना चाहे तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं बड़ा बालिश है, बड़ा नादान, बाल बुद्धि वाला है। क्यों? इस धरती में जितनी पृथ्वी है, पृथ्वी में जितनी रेत है, जितनी मिट्टी है, उन मिट्टी के कणों को शायद कोई दुनिया में गिन सके, पर परमात्मा के प्रभाव और प्रलय को कोई संसार में पूरी तरह से गिन नहीं सकता। जो वा अनंतस्य गुणानंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमेर गणयेत कथंचित कालेन नैवाखिल शक्ति धाम। उस शक्ति धाम परमात्मा के प्रभाव, प्रलय और उसकी लीला, उसको पूरी तरह से कोई व्यक्ति समझ सकता नहीं। इसलिए मन में विचार करना चाहिए, प्रभाव और प्रलय करने वाला परमात्मा। जब लग गजबल अपनो बरत्यो ने कुसर्यो नहीं काम, निर्बल होए बलराम पुकारे तो आए आधे नाम। द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन गहिलायो निज धाम, दुशासन की भुजा तकित भय वसन रूप भय श्याम। अपबल, तपबल और बाहुबल, किसी को अपना बल होता है, किसी को तपस्या का बल होता है, और कुछ लोगों को पैसे का बल होता है। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। पर सूरदास जी से पूछा, आपको कैसा लगता है? बोले मैं तो भगवान की लीला में जीता हूं, इसलिए मैं कहूं सूर किशोर कृपा ते सब बल। परमात्मा की कृपा में जीना सीख लो तो सब बल अपने मिलेंगे, और कभी हार जाओ तो सूरदास ने कहा, हारे को हरि नाम। यदि कोई जगत में सफलता नहीं ही मिले तो चिंता की बात नहीं, तब भगवान से कहना, आपने वैराग्य का कारण दे दिया, बहुत बड़ी कृपा की आपने, मेरा राग तोड़ दिया, मेरी आसक्ति समाप्त कर दी, आपने अपनी शरण में ले लिया, इससे अच्छा और क्या होगा।
तभी तो नरसिंह मेहता ने कभी गाया था, भली भई भांगी जंजाल, सुखी भजीशु श्री गोपाल। तो श्री गोपाल को भजने की सामर्थ्य यदि प्राप्त करनी हो तो परमात्मा के उस स्वरूप का स्मरण मुझे और आपको करना चाहिए, जो प्रलय भी करता है, प्रभव भी करता है, लालन भी करता है, पालन भी करता है, आवश्यकता पड़े तो ताड़न भी करता है। यदि माँ को प्रेम करने का अधिकार है तो माँ को थप्पड़ लगाने का भी अधिकार है। और कभी वो थप्पड़ मारती भी है तो उसकी ममता मिटती नहीं, उसका वात्सल्य समाप्त नहीं होता। मैंने जब पहली बार देखा किसी कुम्हार को जो मिट्टी का घड़ा बना रहा था, जब वो मिट्टी का घड़ा उसने बनाया, मैंने पहले कुम्हार के घर देखे नहीं थे, गाड़ी खड़ी की, प्यास लगी थी, पानी पीते पीते मैंने देखा वो अपने घड़े को एक लकड़ी की थापी से ठोक रहा है। मैंने उससे कहा, भैया तुम्हारा ये घड़ा टूट जाएगा, तुम ये क्या करते हो? इतनी मेहनत से बनाया, 2 रुपए में बिकने वाला है, तुम इसको पीट रहे हो, इसके ऊपर प्रहार कर रहे हो। उसने कहा, पहली बार कुम्हार देखा। हाँ, मैं पहली बार देखा। बोला, आपने देखा नहीं, जहां जहां मैं मार रहा हूं उसको मेरा एक भीतर हाथ लगा हुआ, और जहां भीतर हाथ लगा वहीं मैं थापी मारता हूं। मैंने कहा, तुम बड़े अच्छे हो, भगवान जब जब मुझे ताड़न करता है तब उसकी करुणा का हाथ इस माटी के कलश पर लगा। हम सब लोग जितने हैं वो कुम्हार के हाथ की तो माटले हैं। परमात्मा रूपी कुम्हार के हाथ से बने हुए हम माटले, और उसमें कभी कोई थाप लगने लगे तब समझना करुणा का हाथ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसके बनाए हुए हो, तोड़ेगा कैसे? उसकी अपनी क्षति होगी, और यदि उसको लगेगा कि अब तोड़ देने से ही भला है तो विध्वंस भी उसकी लीला है, प्रभाव भी उसी का है और प्रलय भी उसी का है। आइए उस परमात्मा की उस दिव्य लीला में विचरण करने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए कुछ छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें।